रामू भागो। और दोनों जान बचाकर जंगल में भागने लगे। जानवर उनका पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों की जान सांसत में थी। भागते भागते वे एक गहरे गड्ढे के किनारे पर पहुंच गए। पीछे जानवर और आगे गहरा खाई, दोनों की जान अटक गई। गांव के किनारे बसा हुआ एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने से डरता था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खतरनाक जानवर रहता है जो रात को शिकार करता है। कई लोग उस जंगल में जाकर कभी वापस नहीं लौटे थे, लेकिन रामू और किशन, जो गांव के गरीब किसान थे, उन्होंने इस बात को अफवाह मानते हुए जंगल में लकड़ी काटने का निर्णय लिया। किशन, हम सुबह सुबह लकड़ी काटने जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। जंगल के जानवर का कोई सच नहीं है, लोग बस बेकार की कहानियां बना रहे हैं। सुबह होते ही दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थीं। दोनों ने जल्दी से काम शुरू किया। लकड़ी काटते काटते अचानक हवा में एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई देने लगी। किशन ने फुसफुसाते हुए कहा, रामू, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई जानवर हमारे आसपास है। तू बहुत डरता है, ये बस जंगल की आवाजें हैं। हमें जल्दी काम खत्म करना है। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच कुछ हिलता डुलता नजर आया। दोनों ने ध्यान से देखा तो उन्हें बड़ी बड़ी लाल आंखें चमकती दिखाई दी। कुछ ही पलों में एक विशालकाय जानवर झाड़ियों के बीच से निकल आया। उसका शरीर बड़ा और ताकतवर था। उसके नुकीले दांत और खून से सने पंजे बेहद खतरनाक लग रहे थे। उसकी गुर्राहट से जमीन हिलने लगी। किशन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रामू, ये वही जानवर है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। रामू भी अब डर चुका था, पर उसने फिर भी साहस जुटाते हुए कहा, हमें शांत रहना चाहिए। भागने पर ये हमें और जल्दी पकड़ लेगा। लेकिन जानवर अब उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी। उसकी आंखों में शिकारी की भूख साफ झलक रही थी। अचानक उसने एक जोरदार गुर्राहट की और उनकी ओर छलांग लगाई। किशन चीखते हुए बोला, रामू भागो। और दोनों जान बचाकर जंगल में भागने लगे। जानवर उनका पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों की जान सांसत में थी। भागते भागते वे एक गहरे गड्ढे के किनारे पर पहुंच गए। पीछे जानवर और आगे गहरा खाई, दोनों की जान अटक गई। जानवर अब उनके बेहद करीब आ चुका था। रामू ने हिम्मत से कहा, किशन, हमें इसे धोखा देना होगा, वरना ये हमें मार डालेगा। कैसे? ये तो बहुत तेज है, हम इससे भाग भी नहीं सकते। रामू ने एक तरकीब सोची। उसने एक बड़ी लकड़ी उठाई और जानवर को चकमा देते हुए खाई के पास खड़ा हो गया। जैसे ही जानवर ने छलांग लगाई, रामू ने लकड़ी को जानवर की तरफ फेंक दिया। जानवर का ध्यान भटक गया और वो सीधा खाई में गिर गया। खतरनाक जानवर की भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। रामू और किशन ने राहत की सांस ली, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि गांव की कहानियां सच थीं। वो दोनों जल्दी जल्दी गांव लौट आए और सबको उस भयानक जानवर के बारे में बताया। सीख: कभी कभी उन कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है जिन्हें हम अफवाह मानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और मजेदार कहानी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।